विष्णुपद मंदिर के पास का सारा शॉप्स है, उसको देखे उसका सारा लग रहा है। ये बिल्कुल बनारस के मणिकर्णिका घाट। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी व्लॉग। तो गाइस अभी हम छत पे आए हैं क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो हम सोचे एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से जब व्यू अच्छा आता है ना तो हमको रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है और आप लोग को दिखाना भी बहुत पसंद है। गाइस अभी ना पितृपक्ष चल रहा है और हम जहाँ रहते हैं गया में, तो वहाँ पिंडदान होता है और यहाँ पितृपक्ष मेला भी लगता है। तो एक दिन हम लोग सीताकुंड गए थे, तो वहाँ आरती वगैरह बहुत अच्छा होता है। सीताकुंड में आरती बहुत अच्छा होता है, विष्णुपद में भी आरती होता है। तो वहाँ जाके हमको इतना पीस लगा, तो वो हम क्लिप्स लिए हैं, तो वो हम इसमें लगा देंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं विष्णुपद, क्योंकि आज पितरों की दिवाली कहा जाता है। तो वहाँ बहुत सारा दिया को जलाया जाता है और बहुत अच्छे से मंदिर सजाया जाता है, तो वहीं हम लोग जाने वाले हैं। इस बार ना पितृपक्ष में करीबन 15 लाख लोग आने वाले हैं। अभी कुछ लोग चले गए होंगे और कुछ लोग आने वाले होंगे। तो हमको लगता है कि भीड़ तो रहने वाला है, लेकिन हम लोग आज जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। एक्चुअली फ़िलहाल तो अभी मम्मी हमको बोली है कि चाय बना के ले आना, क्योंकि हम अभी जस्ट ट्यूशन पढ़ाएं। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना बहुत आदमी थक जाता है, तो इसलिए अभी हम जाएंगे और चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। तो ये हम लोग जो सीताकुंड में आरती देखने गए थे, ये वहाँ का है। और गाइस ये सब आरती देखने से ना आपका मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, और हम अभी सूट पहनेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ पूजा वगैरह दिया वगैरह भी जलाना है, तो ट्रेडिशनली पहन करके जाते हैं। मम्मी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब हमको रेडी होना बाकी है, तो जा रहे हैं हम रेडी होने। रेडी होकर के हम आप लोग के पास आते हैं। तो गाइस अब हम रेडी हो गए हैं और ये मेरा आउटफिट है और इसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कॉटन है बिल्कुल। तो मम्मी लोग भी रेडी हो गई है, हम दिखाते हैं आपको। और हम कैसे लग रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये यहाँ मम्मी हो गई है बिल्कुल रेडी, इधर देखो। गाइस हम पहले सोचे ना कि चप्पल पहन करके जाते, क्योंकि वहाँ पे खोलना पड़ता है, कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए। लेकिन फिर हम जूती पहनी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। ध्यान रखेंगे, वो मेरे एंगेजमेंट का जूती है, तो सुंदर है बहुत, तो इसलिए हम सोचे कि चप्पल पहन लें, पर अब हम जूती पहन लिए हैं। चलो बनाया है पंडाल ऊपर, दुर्गा पूजा का पंडाल अभी बनना शुरू हो गया है। ये है हनुमान जी का मंदिर। ये सब यात्री लोग अभी आए हुए हैं। ये विष्णुपद और यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ मम्मी पापा लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी किधर लगाए, तो अभी जाएंगे साइड में लगाएंगे और फिर हम लोग घूमेंगे अपना पैदल। में जाते रहते देखते हैं। अब हम लोग विष्णुपद मंदिर पहुंच गए हैं। काफ़ी जगह नहीं है।
कितना भीड़ है। पीछे साइड वाले रास्ते से जाएंगे, उधर से भी शायद होगा। हम लोग जूता चप्पल खोल लेते हैं ताकि यहाँ पे सेफ रहेगा। तो ये विष्णुपद मंदिर के पास का सारा शॉप्स है। तो यहाँ बहुत सारा पीतल का सामान मिलता है और पूजा का सामान मिलता है। फिर ना हम लोग को हमेशा मोबाइल जमा करा कर ही अंदर जाना होता है, लेकिन अभी अलाउ था क्योंकि शायद बहुत सारे यात्री लोग आए हुए हैं, सबको पिक्चर्स लेना होता है, तो मोबाइल अलाउ था अंदर में। तो मंदिर के बिल्कुल अंदर गर्भगृह में नहीं अलाउ था, जहाँ पे विष्णु जी का चरण है। तो ये स्टोरी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो मतलब अंदर में नहीं अलाउ था, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, इतना भीड़ है और दर्शन आराम से करना चाहिए। मोबाइल के चक्कर में ना अच्छे से दर्शन हो नहीं पाता है। और ये है विष्णुपद मंदिर। हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे। लोग देख सकते हैं कि विष्णुपद मंदिर के चारों तरफ ना दिया जला हुआ है, क्योंकि आज पितरों की दिवाली है। तो पितृ के नाम से ना सब दिया जलाते हैं, तो जगह जगह पे बहुत सारा दिया जला हुआ था। तो फिर हम लोग एक सही जगह देख कर के बैठ गए और वहाँ पर मम्मी और हम लोग के साथ में सामने से अंकल आंटी भी गए थे। तो वो लोग दिया जलाने लगे, पितरों के नाम से कुछ और कुछ भगवान के नाम से भी। तो यह मान्यता है कि एक बार अगर गया में आकर पिंडदान करवा दिया जाए तो उस मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति मिल जाती है। तो फिर कभी भी दोबारा पिंडदान करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके पीछे का कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कर रहे थे, तो वो असुर कुल में एक गयासुर नामक असुर उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। वो असुर प्रवृत्ति का नहीं था, क्योंकि वो असुर के द्वारा जन्म नहीं लिया गया था, वो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ। वो हमेशा ना देवता लोग का बहुत ही सम्मान और इज़्ज़त करता था, लेकिन उसके मन में ये चीज़ हमेशा रहता था कि वो असुर में जन्म लिया है ना, तो उसका सम्मान नहीं किया जाएगा उस तरीके से। तो वो सोचा कि क्यों ना इतना पुण्य किया जाए कि उसको स्वर्ग मिले। और फिर वो ना विष्णु जी का आराधना करने लगा। तो विष्णु जी उससे प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिए। तो गयासुर वरदान के रूप में उनसे मांगता है कि जो भी उसको देखे उसका सारा पाप नष्ट हो जाए और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो फिर विष्णु जी उनको यह वरदान दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे यमराज को दिक्कत आने लगती थी। जब भी कोई इंसान मरने वाला होता था तो वो गयासुर का दर्शन करके अपना सारा पाप को नष्ट करवा लेता था। तो यमराज यहाँ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने जो विधान किया था कि जो भी पाप या पुण्य करेगा उसको उसके हिसाब से नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इससे तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और जो पाप भी बहुत कर रहे हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जा रही है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे एक डिसीज़न लेते हैं। तो ब्रह्मा जी गयासुर को बोलते हैं कि वो और सभी देवतागण उनके शरीर पे यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर भी मान लेता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रवृत्ति के होता है। वो और खुश हो जाता है कि चलो भगवान देवी देवता सभी मेरे शरीर पे यज्ञ करेंगे तो और अच्छा है। तो जब यज्ञ होने लगता है, लेकिन गयासुर फिर भी चल फिर पाता है और फिर भी पाप नष्ट सबका हो पा रहा होता है। तो ब्रह्मा जी फिर सोचते हैं कि उन्हें नारायण को बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इन्हें वरदान दिया है। तो जब वो नारायण को ये सारी बात बोलते हैं तो नारायण आते हैं, सभी देवता के साथ मिल करके वो उनके पीठ पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ गया जी देखते हैं कि उनके आराध्य स्वयं उन पर विराजमान हुए हैं और सभी देवतागण भी। तो वो वहाँ से सोचते हैं कि वो अब अचल हो जाएंगे, वो वहीं पे विराजमान रहेंगे। तो वह विष्णु जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें पत्थर का बना दिया जाए।
और गया जी बोलते हैं कि विष्णु जी ने वरदान दिया है तो वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो गया जी उनसे आग्रह करते हैं कि वो उन्हें पत्थर की शिला बना दे और जो भी लोग वहाँ पिंडदान करने अपने पूर्वज का आएंगे तो उनके पूर्वज की आत्मा को शांति मिलेगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। यहाँ विष्णु जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो तुम वो भी मांगो। तो गया जी बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी देवतागण और नारायण अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ स्थापित हो जाएं। तो विष्णु जी उनकी ये भी मनोकामना पूरी करते हैं। तो वहाँ आप विष्णु जी का चरण देख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि सभी देवतागण वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी हैं, इसलिए यहाँ का इतना ज़्यादा मान्यता है। तो फिर हम लोग जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ जा कर के भी दिया जलाएं और उसके बाद अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नदी की ओर जाता है। तो फिर हम लोग नदी की ओर भी जा रहे थे और वहाँ पे ना आरती भी हो रहा होता है और बहुत सारा दिया भी जला होता है। तो कितना सुंदर ये व्यू लग रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल बनारस आ गए हैं। ये सब पुराने पुराने घर, ये बिल्कुल बनारस के मणिकर्णिका घाट जैसा लग रहा है। और ये हम लोग को वहाँ प्रसाद के रूप में मिला था। तो यहाँ पे सभी लोग ना नाच रहे थे तो पापा भी जाके डांस करने लगे। हमको पता नहीं चला कि कब डांस करने लगे हम लोग को। बहुत थक गए चलते चलते। ऐसे हम लोग विष्णुपद में सब घूम लिए हैं। अब देखिए क्या होता है, कुछ खाते हैं। फिर हम लोग निकल के छोला भटूरा और मसाला डोसा खाए। सो हम लोग घर आ गए हैं खा पी करके, बिल्कुल पेट भी फुल हो गया है और थक भी गए बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग को हम यही एंड करते हैं एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।